उसका हाथ पैर कांपने लगे। मीन्स मान लीजिए कि आपका ही दुश्मन आपका भाई है, तो आपके कैसा लगेगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में धी गंगा में। और हमारा श्रीमद् भगवद गीता का सीरीज चल रहा था, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल वचन और साथ ही साथ कृष्ण की वाणी अर्थात श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ रहे थे और उसके अर्थ को, उसके भावार्थ को जान रहे थे कि श्रीमद् भगवद गीता एक दार्शनिक पुस्तक है जो कि हमें समाज में जीने के साथ ही साथ हमें किस प्रकार से अपने व्यवहार को साथ ही साथ अपने आने वाली पीढ़ी को इस ज्ञान को देना चाहिए, जिससे हमारा समाज जो है वो आगे बढ़ता रहे, सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर ही नहीं आध्यात्मिक तौर पर भी, क्योंकि वर्तमान में समय में आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वैज्ञानिक ज्ञान उसको आच्छादित करता जा रहा है। मित्रों, आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि वैज्ञानिक के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी अपने पास रखते थे, जिसके बाद ये ज्ञान उन्होंने अपने शिष्यों को दिया और आज हम उन्हीं के ज्ञान को, उन्हीं के जो पढ़ाए गए नियम है उन्हीं को हम अध्ययन कर रहे हैं, उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो नए जुड़े हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान गीता के रूप में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। ये वो सब जानते थे कि अर्जुन अभी क्या सोच रहा है और उसकी मन स्थिति कैसी है, कि अर्जुन जिनसे युद्ध करना चाहता है वह उसके सगे संबंधी है। आज आपने देखा होगा कि भाई भाइयों में लड़ाई हो जाती है और सिर्फ किसके बारे में, किसके जमीन जायदाद के बारे में। तो ये अभी से नहीं चल रहा है, ये अब देखो महाभारत के दौर पर ये चल रहा है कि भाई भाइयों में दौलत के कारण ये लड़ाई हुई है, जायदाद के कारण लड़ाई हुई है और आज ये समाज उसी से घिरा हुआ है। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। यहाँ अब तक हमारा हो गया था मित्रों। अब आगे कहता है कि तान समीक्षश कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमं ब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अब जिस प्रकार से अर्जुन ने जैसे अपने मित्रों को देखा और उसका मुंह ऐसा सूख गया, उसका हाथ पैर कांपने लगे। मीन्स मान लीजिए कि आपका ही दुश्मन आपका भाई है, तो आपके कैसा लगेगा। तो उसको वैसे लग रहा कि आज हमारा यार युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में मेरे को अपने भाइयों से लड़ाई करनी है, अपने पितामह से लड़ाई करनी है, अपने मामा लोग इत्यादि से, अपने गुरु से लड़ाई करनी है, युद्ध करना है मुझे। तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसका मुंह सूख गया और वो श्री कृष्ण के सामने अपने धनुष को छोड़ देता है और वो कहता है कि श्री कृष्ण, मैं कहां पर रहा हूं, मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं कैसे कर सकता हूं ये युद्ध। इस प्रकार से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। तो यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं।
जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अभी तो वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अभी तो हृदय की कोमलता के कारण थे। उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम था। देखो, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम रखता ना, वो स्वभावतः ना दयालु होता है। वो आपने देखा होगा, जो भक्ति में लीन रहता है या भगवान का नाम उच्चारण करता रहता है या फिर अपने खोया रहता है ना, वो उसके अंदर ना एक दया होती है, दया भावना इत्यादि उस पे स्वभाव से आ जाता है उसमें। और वो प्रत्येक जीव को भी देखता है, वो कहता है यार किस प्रकार से यार लोग मार रहे हैं उसे, किस प्रकार से काट रहे हैं यार, ये हत्या हो रही है, कहीं कुछ घटनाएं घट रही हैं। तो उसके मन में यार ये होता है यार कि भगवान ने किस तरीके से ये सृष्टि बनाई थी, इतने सुंदर लोग बनाए थे, इतनी सुंदर प्रकृति बनाई थी, और हम उसी प्रकृति को, उन्हीं लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं। कहा है यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यंचिना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सती धावतो बहि। कितनी सुंदर पंक्ति कही कि जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्ति नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।